बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते थे, रामू, श्यामू और भोला। ये तीनों गांव में अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उन्हें मजाक में तीन मूर्ख कहकर बुलाते थे। पर मजे की बात यह थी कि इन तीनों को अपनी मूर्खता का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, बल्कि वे खुद को बहुत चतुर और होशियार मानते थे। वे अक्सर सोचते थे कि अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वे अपनी अक्ल का लोहा मनवा लेंगे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक व्यापारी रहता है जो लोगों की बुद्धिमानी और मूर्खता को परखने में माहिर है। कहा जाता था कि उसने बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों की भी परीक्षा ली है। जब यह खबर रामू, श्यामू और भोला तक पहुंची तो वे बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए अपनी चतुराई साबित करने का सुनहरा अवसर था। रामू ने कहा, हमें इस व्यापारी के पास जाना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए कि हम मूर्ख नहीं बल्कि बेहद चतुर हैं। श्यामू भी सहमत हुआ। बिल्कुल, हम उसे अपनी अक्लमंदी से चौंका देंगे। भोला, जो सबसे ज्यादा नादान माना जाता था, उत्साह से बोला, चलो फिर देर क्यों करें, सुबह होते ही शहर के लिए निकल पड़ते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। शहर का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े हुए थे। चलते चलते उन्हें एक नदी मिली। नदी का बहाव तेज था और उस पर कोई पुल नहीं था। रामू ने सोचा और बोला, हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे हम नदी पार कर सकें। श्यामू ने तुरंत कहा, अगर हम पानी में कूद जाएं और तैरकर पार करें तो? भोला ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम नदी का पानी बाल्टियों में भरकर दूसरी तरफ ले जाएं। जब पूरी नदी खाली हो जाएगी तब हम आराम से चलकर पार कर सकते हैं। रामू और श्यामू उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। रामू ने सिर खुजलाते हुए कहा, यार, यह तरीका तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। यह हो सकता है। संयोग से वहां से एक बुद्धिमान किसान गुजर रहा था। उसने उनकी बातें सुनी और हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यहां से थोड़ा आगे एक पुल है जिससे तुम आराम से नदी पार कर सकते हो। तीनों दोस्तों को अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वे खुश हो गए कि किसान ने उनकी मदद कर दी। वे पुल के रास्ते आगे बढ़ गए और कुछ ही घंटों में शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर वे सीधे उस प्रसिद्ध व्यापारी के पास गए। व्यापारी बहुत ही चतुर और अनुभवी व्यक्ति था। उसने अनगिनत लोगों की परीक्षा ली थी और उनकी बुद्धिमानी का आकलन किया था। रामू ने गर्व से कहा, हमने सुना है कि आप मूर्ख और समझदार लोगों को पहचान सकते हैं। हमें भी परख कर बताइए कि हम कितने बुद्धिमान हैं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। बताओ, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या होती है? तीनों दोस्त सवाल सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बारी बारी से जवाब देना शुरू किया। रामू, जो खुद को सबसे होशियार मानता था, बोला, यह तो बहुत आसान सवाल है। सबसे भारी चीज हाथी होता है। उसका वजन कई टन होता है और कोई भी उसे आसानी से उठा नहीं सकता। व्यापारी ने बिना कुछ कहे श्यामू की ओर देखा। श्यामू ने गर्व से कहा, रामू गलत बोल रहा है। सबसे भारी चीज पहाड़ होता है। हाथी तो हिल सकता है, लेकिन पहाड़ को कोई भी हिला नहीं सकता। व्यापारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और भोला की ओर देखा। भोला, जो अक्सर सबसे मूर्ख समझा जाता था, कुछ देर चुपचाप सोचता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि सबसे भारी चीज मेरी माँ का गुस्सा है। जब वह नाराज होती हैं तो पूरा घर डर के मारे थर थर कांपने लगता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान ही सिर पर गिरने वाला हो। व्यापारी ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, तुम तीनों में सबसे समझदार यही है। सच में माँ का गुस्सा सबसे भारी होता है, क्योंकि जब माँ नाराज होती हैं तो पूरा घर तनाव में आ जाता है। उनकी नाराजगी दिल और दिमाग दोनों पर भारी पड़ती है। रामू और श्यामू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, जबकि भोला गर्व से मुस्कुराया। व्यापारी ने उसे मिठाई दी और कहा, अक्ल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं आती, बल्कि समझदारी भरे जवाब देने से साबित होती है। तीनों दोस्तों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सोचने समझने की क्षमता को सुधारने की ठानी। वे गांव लौटे और वहां के लोगों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कोई समझदार नहीं बनता, बल्कि सही समय पर सही बात कहने की क्षमता ही असली बुद्धिमानी होती है।